10,000 रुपए से पोल्ट्री फार्म का कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है? 4,000 चूजा हमारे पोल्ट्री फार्म पे मौजूद है। 5 दिन का 7 डेज का सेल करते हैं। कारोबार नाम ही रिस्क है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी चिक्स की तादाद। जाफर शेराजी ने BSIT की और BSIT करने के बाद जब इनको पाकिस्तान में नौकरी ना मिली तो इन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच लिया। वहां से भी जब इनको शिकस्त हासिल हुई तो इन्होंने पाकिस्तान आकर पोल्ट्री फार्म बना लिया। छोटा सा पोल्ट्री का बिजनेस जब शुरू किया तो पहले ही 45,000 रुपए नुकसान हो गया, जिसके बाद वालदैन से, घर वालों से अच्छी खासी डांट पड़ी। उसके बाद इन्होंने चोरी छुपे पोल्ट्री का बिजनेस जारी रखा और पोल्ट्री के बिजनेस में इस टाइम ये टाइकॉन कहलाए जाते हैं, क्योंकि आज भी इनके पास इनके सेटअप में 4,000 चूजा जो है वो इस टाइम ब्रीड करवा के उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। जाफर भाई ये बताइएगा, ये आइडिया कैसे आया आपको कि आपने पोल्ट्री फार्म बनाना है और इसी बिजनेस को लेके जो है वो आगे चलना है? जैसा कि हर बंदा पाकिस्तान में कारोबार करना चाहता है और वो नेट पे सर्च करता रहता है कि मैं क्या करूं, किस चीज़ पे कारोबार करूं कि मुझे मुनाफा भी हो और नुकसान भी ना हो। तो बस इसी तरह मैं चलते चलते काफ़ी पिछले 1 साल से जब मैंने काम शुरू किया 2021 में, तो मैं इस चीज़ को सर्च कर रहा था किस काम में मेरा पोल्ट्री की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो देन मैंने फिर पोल्ट्री का काम चूज़ किया और इसके बाद मैंने इस पर अल्लाह का नाम लेके इस कारोबार को अपना एक परमानेंटली काम मैंने इसको शुरू कर दिया। इस टाइम आपके पोल्ट्री फार्म पे कितने चूजे हैं? ये हमारे पास इस टाइम तकरीबन 4,000 चूज़ा हमारे पोल्ट्री फार्म पे मौजूद है, जिसकी एज इस टाइम 5 दिन हो गई है। 5 दिन का ये चूजा है? 5 दिन का ये चूज़ा हो गया। और इसकी प्राइस क्या है? ये सेल करते हैं या फिर बड़ा करके सेल करते हैं? नहीं सर, ये हम इसको सेल कर देते हैं। हम ऑनलाइन ही इसको सेल कर देते हैं। हम कैटेगरी इसमें डिवाइड की हुई हैं डिफरेंट, जिसमें हम 5 दिन का, 7 डेज़ का, 10 दिन का, 15 दिन तक अभी स्टार्ट में हम सेल करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीज़न है। सीज़न के हिसाब में अभी हम तकरीबन पहले 4 से 5 मंथ इसको 15 दिन 20 दिन तक लेके जाके सेल कर देंगे। आफ्टर 4 मंथ के बाद इसमें डिफरेंट किस्म की फार्मिंग आ जाती है, तब हम इसको 40 दिन का भी करके मार्केट में सेल करते हैं और 2 महीने का भी करके सेल करते हैं। रिस्क तो है मगर कारोबार नाम ही रिस्क है। अगर जिसने कारोबार करना और रिस्क ना लिया तो वो कारोबार कर नहीं सकता। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम कारोबार स्टार्ट किया था, यकीन करें मेरा पहला नुकसान ही 45,000 रुपये का हुआ था इसका। तो मतलब बाहर पहले गए थे या फिर बाद में गए थे? नहीं, मैं एक्चुअली पहले बाहर ही था। आउट ऑफ कंट्री था। यूए में जॉब कर रहा था, एतिसलात में, यानी कि नेटवर्किंग की ही जॉब कर रहा था और अच्छी खासी सैलरी थी। सिर्फ 1 ईयर के बाद मैं आया हूँ। मैं पूरा साल सर्च ही करता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। 1 साल के बाद मैंने जाना और मैंने जाके कोई कारोबार शुरू करना है और मैंने वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे किए, आके मैंने पोल्ट्री का कारोबार शुरू कर दिया। ये भी वैसे आ जाते हैं वो ऐसे करने के बाद? जी बिल्कुल, ये देखें। बड़े बड़े फार्म्स में मैंने देखा है कि इनकी वैक्सीनेशन के लिए वो कुछ टीका वगैरह लगाते हैं। आपने भी इनकी वैक्सीनेशन की है? जी, हमने ये कल इसकी वैक्सीनेशन की है, मगर जो इंजेक्शन वाला जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ब्रेलर में और लेर में आ जाती है। हम इसको पानी में डाल के वैक्सीन यूज़ करते हैं। NDIB के भी एक वैक्सीन हो गई है, इसकी हमने 7वें दिन दूसरी वैक्सीन करनी है गम्बोरो की। देन हमने 15वें दिन इसकी लसोटा की वैक्सीन कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर ये आपने भट्टियाँ लगाई हुई हैं, ये किस चीज़ का काम देती हैं? एक्चुअली ये यूज़ होती है हीट रिड्यूस करने के लिए, हीट पैदा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक दिन के चूज़े को टेम्परेचर चाहिए होता है कमोबेश 32 से लेकर 36 के दरमियान और ये टेम्परेचर हमारा ये भट्टी हमें इस्तेमाल, इसमें डिफरेंट तरह के लोग अगर घरेलू पैमाने पे यूज़ करते हैं, वो बल्ब भी, हीटिंग बल्ब मार्केट में आए हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा लोग हीटर वगैरह भी चला लेते हैं। इतना हीट पहले 7 दिन चूज़े को दी जाएगी, ये उतना चूज़ा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, भागेगा, सेहतमंद होगा और उतनी ही फीड ज़्यादा खाएगा। इनके लिए फीड कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टार्ट में तो इनको स्टार्टर फीड यूज़ होती है जो नेशनल की है, 14 नंबर PS नाम है उसका, प्री स्टार्टर यूज़ होती है। और आफ्टर हम 15 दिन 20 दिन के बाद हम इसको ग्रोथ वाली फीड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो 14 नंबर जिसका नाम है, नेशनल की यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ के ब्रांड के नेम से अलग-अलग नंबर्स हैं। अगर कोई छोटे से छोटा सेटअप लगाना चाहे तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ये सर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी चिक्स की तादाद पे। वो बंदा करने से 10,000 से भी कर सकता है। पोल्ट्री के कारोबार में बैकअप लाजमी होना चाहिए। इनकी सेफ्टी के लिए
क्या इकदाम किए हुए हैं आपने? मतलब एक तो चले आपने वो थर्मामीटर लगाया होगा मतलब वेदर चेक करने के लिए, उसके अलावा और क्या क्या इंतजाम किए हैं? और इसमें सर एक होता है बायोसिक्योरिटी होती है, बड़ी लाजमी चीज़ है कि आउट ऑफ पर्सन जिसका पोल्ट्री से लिंक नहीं है, और दूसरा वो जो पोल्ट्री का काम करता है उनका इस जगह पे इन होना ख़तरे से खाली नहीं है। ठीक है, ये बायोसिक्योरिटी में आता है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी पर्सन के पास खुद भी वो फार्मिंग कर रहा है या चूज़ा है, वो पर्सन इधर आएगा तो वो अपने साथ जरासीम लेके आएगा। एक तो ये है कि हमने बायोसिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा हुआ है, हम खुद एंटर होते हैं तो इसके हमने जो जूता है वो अलहदा रखा हुआ है, इसके लिए हमने बर्तन डेली हमने साफ़ करने हैं, फीड वाले अलहदा धोने हैं। ये जो तमाम चूज़ें हैं इनमें कौन कौन सी नस्लें हैं? ठीक है, ये मिस्री है, ठीक है, और ये आपको जो डार्क ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये आपके ऑस्ट्रेलोपी हैं। ठीक है, ये कैसे ये चीज़ है, ये देखें, ये आपका ब्लैक ऑस्ट्रेलोप है, ये मिक्स ब्रीड है। बताता कोई शामू भी हैं? शामू नहीं, वो शामू ज़रा सील में चले जाते हैं। ये आपकी देसी ब्रीड में आप कह सकते हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान में ब्रीड्स आई हैं ना, ये उनका मिक्सचर है।